हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग कल के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब नो सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो उसी पे एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, इसके आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10। तो हम लोग इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स पहले तो लिख लेते हैं इसको अच्छे से जनरल फॉर्म में। 2x + 3y - 5 = 0। 4x + ky 4x + ky - 10 = 0। For infinite solution a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ऐसा होना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो हम देखते हैं a1 के जगह पे है 2, a2 के जगह पे है 4, b1 के जगह पे 3 और b2 के जगह पे k, c1 के जगह पे -5 एंड c2 की जगह पे -10। तो इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं हम। तो 2/4 = 3/k, तो 2k = 4 × 3, मतलब k = 4 × 3/2। तो आ गया k = 6। k = 6 हो गया। k का वैल्यू निकालना था। लिखना तो पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx - y = 2 and 6x - 2y = 3 has unique solution। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। वी नो दैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 ऐसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे है kx - y -2 = 0। उसके बाद 6x - 2y -3 = 0। तो a1 की जगह पे आ जाएगा k, a2 की जगह पे 6 = b1 की जगह पे -1 और b2 की जगह पे -2। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं k/6 नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो k = आ जाएगा 6/2 मतलब कि 3। तो k का वैल्यू आपका कितना आ गया? 3। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो k का वैल्यू आपका आ गया 3, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं मेथड टू फाइंड solution of linear equation। method to find solution of linear equation। एक ग्राफिकल मेथड
और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में इसमें 3 टाइप है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। सेकेंड है इलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है इसका। ठीक, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको कट कर दिया हमने। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड को पहले देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 5, एक दो लीनियर इक्वेशन है और इसका हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से, तो हम लोग इसको देखते हैं। x माइनस वाई लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसका पहले हमें क्या करना पड़ता है, टेबल बनाता होता है। x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन। एक एक करके दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के बाद जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करता है वहीं क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इस ग्राफ, इस दोनों इक्वेशन का वही कॉमन पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन देता है। तो देख लेते हैं हम लोग। पहले तो फर्स्ट वाले का ग्राफ खींचते हैं। फॉर फर्स्ट, इसके लिए अगर बात करें हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए, तो इसमें एट x इक्वल टू 0, पहले x 0 पे y कितना होगा, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 10 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 10 है, तो x 0 पे y कितना है, 10। x 0 पे y 10 है, x 0 पे y 10, x 0 पे y 10, एक ये पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद y अगर एट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा, 10। y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10। यहाँ पॉइंट मिल गया, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10। तो इस दोनों पॉइंट, एक लाइन का ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट नेसेसरी होता है। 2 पॉइंट हमने निकाल लिया, दोनों पॉइंट से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं स्केल से। x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ये ग्राफ हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 10 का फिर देख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -5। ठीक, एट y इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। इसका भी हमने 2 पॉइंट निकाल लिया। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -5 है, यहाँ कहीं होगा। x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -5, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू, इधर नहीं नीचे, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5, x इक्वल टू 0 पे y -5, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 5,
y0 पे x 5 इस पॉइंट का। इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं और ये जो पॉइंट मिला, ये जो कॉमन पॉइंट मिला, यही क्या है, इसका सॉल्यूशन है। और जब हम लोग ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कौन सा है। तो ये पॉइंट हमें क्या देता है, सॉल्यूशन दे देता है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P x y जो है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब इसको ग्राफ पेपर पे हम लोग खींचते हैं तो ग्राफ पेपर पे दिखता है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा और फिर यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा। जो x का वैल्यू यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। तो x और y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जब मिल जाता है तो हम लोग वही क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है इसका। जाते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। जो क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था उसी को ले लेते हैं। x प्लस y इक्वल टू 10, x माइनस y इक्वल टू 5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही कन्फर्म है कि सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एक इक्वेशन में के x या y के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखते हैं कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यहाँ से अगर हम निकालें तो ये जो है, यहाँ से अगर निकालें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 माइनस x। तो x माइनस y इक्वल टू 5 है। तो y का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 10 माइनस x इक्वल टू 5। on putting value of x from 1, तो x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 प्लस 10, तो x इक्वल टू 15/2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7.5। अगेन x इक्वल टू 15/2 आ गया। तो हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए, फ्रॉम 1 x प्लस y इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू उसमें रख देते हैं 15/2 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 15/2, तो 20 माइनस 15/2 मतलब कि 5/2 आ गया। 5/2, x का वैल्यू 15/2 और y का वैल्यू 5/2 आता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन में था, मतलब कि x या किसी y का वैल्यू या x का वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो इसका वैल्यू x और y दोनों का वैल्यू आ जाता है। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फिर आगे नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 4y इक्वल टू 16। हमने ले लिया दो इक्वेशन और हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको क्या कर लीजिए, आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके कोफिशिएंट को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से देखिए क्या होता है, 4 × 2 8x, 4 × 3 12y और 10 × 4 40। फिर 3 × x 3x
माइनस 3 इंटू 4 12y और 16 इंटू 3 48। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, जो है इसको हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड बन गया, इक्वेशन 4 बन गया। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 वी गेट, हमें क्या मिलता है देखिए, 8 + 3 11x प्लस 12y माइनस 12y ख़त्म हो गया, 40 + 48 88 आ गया, 40 + 48 88, तो x = 88/11, तो ये आ गया 8। x = इस तरह से आ गया 8। फिर आगे देखते हैं y का वैल्यू कैसे निकलेगा। अब x का वैल्यू किसी 1 में या 2 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2, तो x का वैल्यू 8 है, 8 - 4y = 16, तो -4y = 16 - 8 = 8, -4y = 8, तो y = 8/-4, मतलब कि -2 आ गया, y = -2। ये एलिमिनेशन मेथड है। इस पे आगे हम लोग कल के वीडियो में इस पे और से सब क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।